हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। द लास्ट स्प्रिंग ये चैप्टर पिछले वीडियो में हम इसका समरी पढ़े थे। अब आज इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। मतलब जो साहब जो है वह कचरे के ढेर में क्या खोजता है, वह कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। तो जैसा कि आप लोग को चैप्टर में बताया गया है, साहब कचरे के ढेर में कीमती वस्तुएं खोजता है और वह जो है बांग्लादेश से आया है और वह सीमापुरी क्षेत्र में रहता है। इसको कैसे लिखेंगे? ही इज लुकिंग फॉर सम गोल्ड एंड कॉइन्स। गोल्ड यानी होता है, गोल्ड यानी यहाँ पर लिया गया है कीमती वस्तुएं। ही इज लुकिंग फॉर सम गोल्ड एंड कॉइन्स। ही इज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है। एंड लाइव इन सीमापुरी, वह सीमापुरी क्षेत्र में रहता है। यह इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। वियरिंग फुटवियर यानी कि चप्पल जो नहीं पहनते हैं। तो मतलब ऐसे बच्चे जो नंगे पांव घूमते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं। तो ऑथर जो है मतलब लेखिका जो है इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? तो लेखिका इसके बारे में ये कहना चाहती हैं कि जो बच्चे चप्पल नहीं पहनते हैं वे गरीब हैं और हो सकता है कि ये इनकी परंपरा हो। तो इसके बारे में है, ही सेज यानी कि लेखिका कहती हैं, दैट द चिल्ड्रेन आर टू पुअर टू हैव एनी शूज। ही सेज दैट द चिल्ड्रेन आर टू पुअर टू हैव एनी शूज। ऐसे बच्चे जो चप्पल नहीं पहनते हैं, जो नग्न पैर चलते हैं, वो गरीब हैं। ही कुड ऑल्सो बी ए ट्रेडिशनल अमॉन्ग देम टू गो फुटवियर। हो सकता है कि ऐसे बच्चों की ये परंपरा रही है। कुड ऑल्सो बी ए ट्रेडिशनल एमंग देम टू गो फुटवियर। हो सकता है कि ऐसे बच्चों की परंपरा रही है जो चप्पल नहीं पहनते हैं। थर्ड है इसका, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहेब अपनी चाय की दुकान से खुश है? विस्तार में बताइए। तो जैसा कि स्टोरी में आपको बताया गया था, साहेब अपनी चाय की दुकान से खुश नहीं है क्योंकि उससे उसकी आज़ादी छीन ली गई है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको, नो ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब अपनी चाय की दुकान से खुश नहीं है। नाउ ही इज नॉट लॉन्गर ऑन हिज ओन मास्टर। अब वह अपना मालिक नहीं है। ओन मास्टर यानी होता है खुद का मालिक। फोर्थ है, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो सिटी है वो किसके लिए फेमस है? आपको पता है फिरोजाबाद सिटी है वो चूड़ी बनाने के लिए फेमस है। वहाँ पर चूड़ी का कारखाना है, इसलिए वह फेमस है। फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार वो चूड़ी बनाता है और वहाँ पर चूड़ी बनाने के कारखाना का केंद्र भी है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ईस्ट बेंगल, बेंगल बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बिजी इन मेकिंग बेंगल्स। प्रत्येक दूसरा परिवार जो है वह फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के लिए चूड़ी बनाने का काम करता है। इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। यह जो है भारत में चूड़ी बनाने के कारखाना का केंद्र भी है। पांचवा क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज। हजार्ड्स यानी होता है खतरा। तो चूड़ी बनाने के कारखानों में किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है? जो चूड़ी बनाने जो कारखाना है फिरोजाबाद में, वहाँ पर किन किन खतरों का सामना मजदूरों को करना पड़ता है? जैसे कि स्टोरी में आपको बताया गया है कि चूड़ी बनाने कारखाने में बहुत सारे खतरे होते हैं। जैसे कि मजदूरों को एक छोटे कमरे में रहना पड़ता है जहाँ पर रोशनी की कमी होती है, ठीक है। फिर दूसरा है कि वहाँ पर जो है वहाँ के मजदूर जो है वो गरीब होते हैं। वहाँ के मजदूरों की आँख की रोशनी चली जाती है क्योंकि जो चूड़ी की जो पॉलिशिंग जो की जाती है उससे जो डस्ट निकलता है उससे मजदूरों की आँख की रोशनी कम हो जाती है, मजदूर अंधे हो जाते हैं। फिर जो है मजदूर जो है को जो है फर्नेस में काम करना पड़ता है। मजदूरों को जो है फर्नेस में काम करना पड़ता है जो बहुत ही गर्म होता है। अब छठवां क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। इसका अर्थ यह है कि मुकेश का जो रवैया जो है वो अपने परिवार से किस प्रकार भिन्न है।
मुकेश का रवैया अपने परिवार से किस तरीके से भिन्न है। तो स्टोरी में आप जानते हैं कि मुकेश जो है वह एक गैरेज का मालिक बनना चाहता है, वह एक गैरेज में काम करना चाहता है। मुकेश को चूड़ी बनाना पसंद नहीं है, किंतु मुकेश की फैमिली जो है चूड़ी बनाने का काम करती है। किंतु मुकेश को गैरेज का मालिक बनना उसका सपना होता है कि वो गैरेज का मालिक बने, और वह अपने घर से दूर भी जाना चाहता है इसके प्रशिक्षण के लिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश जो है चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग करता है। ही डज नॉट लाइक मेकिंग बैंगल्स, उसे चूड़ी बनाना पसंद नहीं है। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वह अपना मालिक खुद बनना चाहता है। ही वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड वांट टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ इट, वह इसके लिए ट्रेनिंग भी लेना चाहता है। तो इस प्रकार से ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपको कराया गया है, और ये जो 6 क्वेश्चन हैं इसका PDF बना करके आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और आप लोग के लिए एक होमवर्क है, वो होमवर्क यह है कि आपकी किताब में इसके अलावा जो और भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अपने अनुसार आप क्या सोचते हैं, अपने अनुसार उसका आंसर आपको बनाना है। ये आपके लिए होमवर्क है। दूसरा होमवर्क यह है कि ये जो स्टोरी है इसका एक समरी आप लोग को लिखना है, और लिख करके मुझे आप सेंड करना है आपको। ये जो समरी जो है, राइट ए समरी इन दिस चैप्टर इन ओन लैंग्वेज, राइट ए समरी इन दिस चैप्टर इन योर लैंग्वेज। आपको अपने भाषा में इसका समरी जो है आपको लिखना है, और लिख करके मुझे आपको सेंड करना है। तीसरा आपका होमवर्क यह है कि इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वो क्या है। लेखिका ने यह इस चैप्टर का जो क्या उद्देश्य निकाला है, इस चैप्टर को लिखने का क्या उद्देश्य है, उसको आपको लिखना है। राइट ए पर्पस ऑफ ऑन दिस चैप्टर विच इज रिटेन बाय राइटर। राइट ए पर्पस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर क्या पर्पस है। राइट ए पर्पस इन दिस चैप्टर विच इज रिटेन बाय राइटर। तो ये 3 प्रश्न हैं, इनमें से ये 2 प्रश्न जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। 2 प्रश्न मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपका जो है बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। यदि आपको नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।